साहब, जैसा ही बकरीद आता है, बकरीद के आते ही जो है हर किस्म की मुस्लिम व्यापारियों के ऊपर बोलिए, जो कुरैशी ब्रदरी के लोग जो जानवर लाकर मुख्तलिफ़ स्टेट से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपके कर्नाटका से लाकर हैदराबाद में बेचा जाता है जानवर। तो जब से तेलंगाना अलग हुआ है और जब से केसीआर की गवर्नमेंट बनी है, एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। कहीं पशु रक्षा समिति, कहीं ये जानवरों को बचाने की कोई समिति आगे आती है, ये बोलती है कि ज़्यादातर आप जानवरों को नहीं ले जाना है, यानी 10 से बढ़ के जानवर नहीं ले जाना है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आप जो है फ़लाना जानवर जो है पाबंदी है, उसको नहीं काटना चाहिए, वो तो कई ज़माने से नहीं काट रहे हैं। लेकिन बड़े हैरत की बात यह है कि मैं पिछले 7 साल से ये चीज़ वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि हम रात भर पूरे हाईवेज़ पे फिरते हैं, जहाँ पर पुलिस पिकेट होता है, पुलिस गाड़ी को रोक कर चेक करती है, लेकिन पुलिस के साथ जो है गुंडा अनासिर, चाहे वो आप गौरक्षा समिति बोलिए, पशु रक्षा समिति बोलिए, आप कोई भी समिति नाम बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम तंजीमों का, तमाम समितियों का जो है ताल्लुक़ आरएसएस से है, बीजेपी से है। तो खुलेआम ये बयान दिए जा रहे हैं। आप बताइए, क्या हम कारोबार नहीं करना, क्या बताइए। और दूसरी जानिब ये है, जो हमारे महमूद अली साहब है, साबिक़ा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब तो ख़ुद उन्होंने होम मिनिस्टर है। वो बेचारे क्या करते, ऐन ईद उल ज़ुहा के कुछ दिन पहले जो है एक बयान दे देते कि भाई ये जानवरों को कोई नहीं रोकेगा बोल के, एक फॉर्मेलिटी का एक बयान आ जाता। फिर उसके बाद में मजलिस के एमएलएस कुछ जाके डीजीपी से या कमिश्नर से मुलाकात करते। फिर उसके बाद में हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब, जो जमीयतुल कुरैश के सदर भी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे देते कि हम नुमाइंदगी कर दिया, आप बिला झिझक जानवर लेके आइए। लेकिन पूरे 7 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 20-20 लाख, 25-25 लाख के जानवर जो लोग ला रहे थे, बैल, और बिल्कुल सेहतमंद बैल ला रहे थे, उनके ऊपर केसेस बुक करके उनके जानवर को गिरफ्तार करके गौ कमेले को बेच दिए। पिछले 5 साल से अदालत के चक्कर काट रही, पिछले 6 साल से अदालत के चक्कर काट रही। 25-25 लाख का नुकसान हो गया उन लोगों को। लेकिन फिर वही बात होती, पिछले 3-4 साल से ये देखा जा रहा है कि राजा सिंह जो गोशा महल का एमएलए है, यानी अपने आप को कानून से बालातर बताता है, वो बयाना दे रहा, गाने बना रहा, और हैदराबाद की पुलिस खामोश बैठी हुई है। अब हैदराबाद पुलिस का और हमारे जो गोशा महल एमएलए है, क्या रिश्ता है ये नहीं मालूम मेरे को। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा कि मरकज़ में बीजेपी की सरकार नहीं, बल्कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार है, और तेलंगाना की, हैदराबाद की पुलिस, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, सब पुलिस जो है बीजेपी के लीडरों को सलाम कर रही है। आप बताइए कि हु इज़ ही, कौन है भाई वो शख्स, जाके गाड़ी को रोक रहा, जानवरों को उतार रहा, लोगों को मार रहा, और पुलिस खामोश तमाशा है। कोई केस नहीं बुक हो रहा, उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलता, उसको कोई सज़ा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम जो है, हमारे केसीआर साहब जब से इक़्तिदार पर आए हैं, हमारे केसीआर साहब जो हैं, कहीं ना कहीं अपनी हिंदुत्व से दोस्ती को जाहिर करते रहते हैं। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होंगे, नोटबंदी में साथ, आर्टिकल 370 में साथ, शरीयत में मदाखलत हुई केसीआर साहब मोदी के साथ, आपके जो भी वाक़यात होते हैं एंटी मुस्लिम होते हैं, आप मोदी के साथ रहते। तो यहाँ पर बात जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की नहीं है, केसीआर साहब की तरफ से ये फासिस्ट तंजीमों को, या आरएसएस को, बीजेपी को खुली छूट दे दी गई है कि जाओ जाकर गुंडागर्दी करो, आपको जो करना है करो आप। जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि केसीआर की पीवी नरसिम्हा राव की दोस्ती, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी आप जो है ताबूत में आखिरी कीला ये है कि आप पीवी नरसिम्हा राव को, जिसको कांग्रेस डिसोन कर दिया, आप उसको अपना लिए। तो चीफ मिनिस्टर की फ़िरका परस्ती बार बार जाहिर हो रही है। अब एक नया ट्रेंड चालू हुआ कुछ दिन से, अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई सोशल मीडिया या कोई लीडर
अगर मंजलिस के ख़िलाफ़ या टीआरएस के ख़िलाफ़ या बीजेपी के ख़िलाफ़ बयान दिया, फौरी साइबर सेल का दफ्तर ऐसा हो गया कि एक विंग के हैसियत से, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक विंग की हैसियत से काम कर रहा है। उनके ऊपर केसेस को बुक किया जा रहा है, जर्नलिस्टों पे केसेस को बुक, सोशल मीडिया वालों पे, क्या बोले तो टीआरएस के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाए, बीजेपी के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाए, एमआईएम के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाए। लेकिन हकीकत ऑन ग्राउंड ज़ीरो कई लोग परेशान हैं। आज जानवर लाने के लिए लोग डर रहे हैं। भाई आप होते कौन पूछने वाले, बताइए। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जहाँ पर मार्केट में जानवर बिक रहा, वहाँ पर जो है उसको टेस्ट करके लाते ना मार्केट में बेचने के लिए। बीमार जानवर को कौन ख़रीदता, बताइए। हमारे खुद ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे यहाँ पर वाज़े है कि हम जो है कि बीमार जानवर नहीं काटते। हम अगर उसका कान कटा हुआ है हम नहीं काटते, उन्हें बीमार है हम नहीं काटते। हम क्यों बीमार जानवर लाएंगे? मुख्तलिफ़ तरीक़े से हरासमेंट है। पहला हरासमेंट ये है कि आप ज़्यादा जानवर एक लारी में लाए, 10 लाना, 12 नहीं लाना, 15 नहीं लाना, 10 है तो 7 लाना, 10 ला रहा तो 7 लाया, 100 वाले को बोल रहे हैं 5 लाना। बहरहाल किसी ना किसी ताल्लुक़ से केस बुक होता। फिर दूसरा पाबंदी ये है कि आप सर्टिफिकेट लाना। अब सर्टिफिकेट भाई कौन देना बोलिए आप? डॉक्टर देना। कौन सा डॉक्टर देना? वेटनरी डॉक्टर देना। भाई जहाँ जहाँ कमेलों में, जहाँ पर मार्केटों में जानवर बिक रहा, गाँव में, वहाँ पर जो है एक ऑलरेडी एक डॉक्टर रहता वहाँ पर बैठा हुआ, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना। नहीं, फिर बोलते कि हैदराबाद में फिर हम आपको मेडिकल टेस्ट करके जानवर वापस देंगे। कब देते वापस? बकरीद हो जाती, 3 महीने के बाद में उसकी गाड़ी सीज कर देते, उसका जानवर सीज कर देते। तो ये जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ में जो है, जो जमातुल कुरैश के सदर साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है, सलीम साहब से, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हमारे महमूद अली साहब है, कि आप जो है ये अब फिलवक़्त ख्वाब गफलत की नींद से बाहर निकलो। चीफ मिनिस्टर के टेबल पे जाके बात करो। क्या सलीम साहब में हिम्मत है जाके आप चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते, नुमाइंदगी कर सकते? क्या बताइए। ये खाली 2 कौड़ी के लोगों को बुला के जो है मैं डीजीपी से नुमाइंदगी, अरे फुटने वाले की फुटरी, लाखों रुपए उसके जो है लाखों करोड़ों रुपए उसके उसमें जानवरों में जब्त हो जा रही, उसको ले जाके केसेस में बुक कर दे रही, लेके जाके पुलिस स्टेशन में रात अच्छा जानवर उसका गिरफ्तार करते लेके फ़ोन बंद कर दे रही। उसके घर वाले परेशान यहाँ पर, अरे उन्हें कहाँ चले गया, उन्हें परेशान, रात भर 2-2 दिन तक उसका पता नहीं चल रहा। तो ये कायदीन जो अवाम को बेवकूफ़ बना रही, जो ताजिरों को बेवकूफ़ बना रहे, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपॉइंटमेंट लो चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर केसीआर की आंख में आंख डालकर बात करो। चीफ मिनिस्टर के सामने कहकर बोलो कि आइदर दिस वे और दैट वे, या फिरका परस्तों का साथ दो, आप वो गुंडा नासिर राजा सिंह का साथ दो, या आप गौरक्षक समिति वालों का साथ दो, या नहीं तो कानून के साथ दो। आप हमारे को कारोबार करने की इजाज़त है, जमहूरियत में हमारे को कारोबार करने की इजाज़त है। हम जमहूरी अंदाज में कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन जुल्म और सितम कब तक बर्दाश्त करना, बताइए। 7 साल से हमारे ताजिरीन लाखों रुपए डाले हुए जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। यह बर्दाश्त होने वाली नहीं है। केसीआर को ये हमारा चेतावनी समझिए या हमारी ये मशवरा समझिए कि आपको अपनी फ़िरका परस्ती ख़त्म करके जमहूरी अंदाज में इन ताजिरों को हिफाजत करना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाले तंग करेंगे, पहले तो पुलिस वालों को ये इख्तियार नहीं है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ पर। जो भी जानवर आ रहा है कहाँ पर जा रहा है आप नोट करिए खाली। अगर कोई जानवर, भाई आज क्यों याद आ रहा, भाई मैं बार बार ये बात पूछ रहा हूँ, ऐन ईद के सामने इनको पशु रक्षा समिति याद आ जा रही, जानवरों की मोहब्बत याद आ जा रही। बड़े बड़े जो दूसरे दशहरा फेस्टिवल हो रहा उसमें लाके जानवरों को काट रही, उसमें कोई क्रूएल्टी टू एनिमल याद नहीं आ रहा। जब अब क्यों सब याद आ रहा, बताइए। कहीं ना कहीं हमारे कायदीन की कमज़ोरी है। जितने टीआरएस को तायद किए थे सियासी गैर सियासी तंजीमें कहाँ पर है? आओ आकर आज जितने हैदराबाद के बॉर्डर से एक एक तंजीम एक एक बॉर्डर पर ठहरो, देखो अपने आंखों से क्या जुल्म हो रहा है। देखो 7 साल से मैं ये जुल्म देख रहा हूँ, 7 साल से जानवरों की गिरफ्तारी देख रहा हूँ, ताजिरों के लाखों करोड़ों रुपए की गिरफ्तारी देख रहा हूँ मैं 7 साल से। इसको अब ख़त्म होना चाहिए। समवेयर और दी अदर दिस हैज़ टू स्टॉप। ये राजा सिंह की बदतमीजी को बंद करना चाहिए।
क्या कर रहे हैं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर? हैदराबाद में ठहर कर वो बयान दे रहा है। क्या आप सेकुलरिज्म के दावेदार है ही नहीं है? आप कसम खाए नहीं खाए? आप कितने केसेस बुक करे, कितने केसेस में उसको ट्रायल चलाए, कितने केसेस में आप उसको जो है सजा दिलाए? बताओ आप। क्या राजा सिंह इज अबाउट लॉ? बताइए आप। हम कुछ अगर बोलते तो आप एक केस में हमारे को बुक कर देते, लेकिन राजा सिंह के लिए क्यों आप खामोश बैठे हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर? आज जवाब दो आप आवाम के सामने। खालिद साहब लगातार हुकूमत के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, मीडिया रहते, कोई पॉलिटिकल लीडर रहते, उसके ऊपर केस दर्ज हो रहा बोल के बोल रहे। एक रॉडी शीटर का बयान बोल दो थोड़ी देर से एक वायरल हो रहा है कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी बोलते रोड पे बेगम मजार पे काट देता हूँ पलटा के। वो रॉडी शीटर के खिलाफ इससे पहले भी आप बैनर लगाने के ऊपर उसके ऊपर केस बुक कराए थे आप। ये क्या चल रहा है? इनके ऊपर कोई केसेस बुक नहीं होंगी? नहीं, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि साइबर सेल का जो दफ्तर है हैदराबाद, साइबर सेल का दफ्तर जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बन के काम कर रहा है। जो ऊपर से आगा बोले फलाने के ऊपर केस बुक करो, उसके ऊपर केस बुक कर रहे हैं। मेरे ख़िलाफ़ में वो रॉडी शीटर जो है कई स्टेटमेंट दिया था, तो मैं जाकर साइबर सेल में केस बुक किया। डबिलपुरे में एक और साइबर सेल में 2 केसेस बुक हुए। आज 1.5 साल होने का अरसा रहा। उसको जो है डबिलपुरे के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जो केस बुक हुआ आज तक गिरफ्तार नहीं किए। उसको गिरफ्तार करके उसको अगर पीडी एक्ट में डालते कमिश्नर, तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती कि ये फिरकावारानी बयान देता उन्हें। पुलिस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि जो गौरक्षक की तरफ से कंप्लेंट दर्ज करे, कोई भी रोडों पे है तो उनके ऊपर कार्रवाई करता हूँ बोल के बोले। 2 दिन से बयान चल रहे, लेकिन खुलेआम फिर पकड़े जा रहे, फिर बयान आते जा रहे। आप देखिए पिछले 5 साल से 7 साल से जब से टीआरएस हुकूमत आई, यही बयान आ रहे हैं कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, कोई प्राइवेट आदमी जाके जानवरों को नहीं रोकेंगा। अरे भाई, पुलिस के पिकेट में जो डेरा डालते ना, वो डेरे में खाकी चड्डी पहन के बैठ रहा उन्हें अंदर लकड़ियां लेके बैठ रहे हैं गौरक्षक समिति वाले। पुलिस की पिकेट की मौजूदगी में मार रही लोगों को, गिरफ्तार कर रही, ले जाके झाड़ों को बंद कर दे रही। इब्राहिमपट्टनम की रोड पे जाओ आप, कितना जुल्म हो रहा देखो आप। अरे पुलिस की मौजूदगी में हो रहा साहब, बयाना आना नहीं। आप प्रेस वाले हैं ना, निकलो, निकल के इब्राहिमपट्टनम की रोड एक दिन जाओ, एक दिन शामीरपेट की रोड जाओ, एक दिन तांडूर चिवड़ला बेखराबाद की रोड जाओ, एक दिन नागार्जुना सागर की रोड जाओ। देखो आप लोगों को मालूम होता कितना जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, ताजिरों पे कितना जुल्म हो रहा। ये एयर कंडीशन में बैठ के होम मिनिस्टर जो बयान दे रही, हमारे सलीम साहब जाके जो बयाना दे रही, वो बयानों को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार मार के बैगन में मिला दे रही ताजिरों को। हालत दुनिया के पैसों का 7 साल से चल रहा है ये। मैं 7 साल से बम मार रहा हूँ तो कोई नोट नहीं ले रही है। ये फ़िरका परस्ती ऐन बकरीद के वक़्त क्यों होती बताइए आप? खाली वक़्त पे क्या जानवरों की मोहब्बत याद नहीं आ रही? क्या खाली वक़्त पे इन लोगों को नहीं आ रही? कोरोना की पाबंदी रमज़ान में आ जाती, तराबिया नहीं पढ़ना, जुम्मा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना। फिर बोनाल फेस्टिवल आते ही कोरोना बर्खास्त हो जाता। फिर बकरीद आते ही जानवरों की मोहब्बत आ जाती। फिर इसके बाद में कोई दूसरा फेस्टिवल आ जाए तो फौरी जो है वो बर्खास्त हो जाता, जानवरों की पाबंदी बर्खास्त हो जाती। अरे क्या हुकूमत चल रही, क्या खेल चल रहा बताइए आप ये बोल रहे हैं कि हुकूमत से बोल दो, सीएम से मिलो बोल के वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और महमूद अली को बोल रहे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोलते तो चीफ मिनिस्टर से मिले कहते, तहफुल लिए कहते, डीजीपी से फ़ोन कराए कहते, इसके बाद बैला नहीं पकड़ेंगे बोल के बोल रहे वक्फ बोर्ड चेयरमैन। आप देखिए, हमारे सलीम भाई को मेरी गुजारिश है कि आप जो है, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को हंसी आ रही बेचारों की नुमाइंदा। आप जमातुल कुरैश के सदर है साहब, रोज़ाना आप आइए, कल मेरा प्रजा दरबार है, देखिए आप, उसके अंदर जो है कितने लोग आ रहे हैं। कुरैशी बिरादरी के कई लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं साहब हमारा जानवर पकड़ लिए। आप सलीम साहब को फ़ोन किए तो बोले पहली मरतबा फ़ोन उठाए, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, बोले जो फ़ोन रख दे रही, तो फिर उसके बाद में उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये आप मिलाइए ना, अभी आप फ़ोन मिलाइए, मेरा इंटरव्यू लेते वक्त सलीम साहब को फ़ोन मिलाइए, हजरात में बोलिए मेरे जानवर पकड़ लिए सलीम भाई, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ बोलते, फिर उसके बाद में आप फ़ोन मिलाइए, उन्होंने फ़ोन उठाते क्या देखिए आप महमूद अली साहब को फ़ोन करिए, उल्टा उन्होंने हमारे को मॉरल साइंस पढ़ाते, नहीं वो उतने जानवर कहीं को ला रही, वो बकरे काटो ना, वो बैल काटना ज़रूरी है, वो पाड़ा कहीं को ला रही, इन्होंने अलग मॉरल साइंस पढ़ाते। आप जाके मजलिस में नुमाइंदगी करो, उन्होंने भिजा देते हुक्म, मेरे आगा को भिजा देते, उन्होंने आ जाते वो नकीब मिल्लत की हिदायत पे, मैं ऐसा करा, मैं जाके नुमाइंदगी मार मार के फोड़ दे रहे हैं। वहाँ पर बॉर्डरों पे जाके देखो आप, सिटी के बॉर्डर्स पे हर पुलिस पिकेट के दामन में, हर पुलिस पिकेट के टेंट में आपको गौरक्षक समिति वाले वहाँ पर मिलते नहीं मिलते, देख लो आप।